हाय, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? सबसे पहले मैं आप सारे व्यूवर्स का तहे दिल से धन्यवाद अर्पित करता हूं जिन्होंने मेरा पहला वीडियो देखा। मैं चाहता हूं कि आप जितने भी व्यूवर्स हैं वे सभी क्लास 10th के छात्र छात्राओं को मेरी वीडियो देखने को प्रोत्साहित करें ताकि उनकी पढ़ाई में हेल्प हो सके। और जहां तक हो सके मेरा YouTube पर मेरी वीडियो सबसे पहले प्राप्त करने के लिए, सबसे पहले मिलने के लिए मेरे YouTube चैनल वीडियोर ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो आज मैं आप लोगों के सामने फिजिक्स क्लास 10th का पार्ट 2 लेकर उपस्थित हुआ हूं। इससे पहले मैं पिछले वीडियो में हमारे एक व्यूवर्स के द्वारा एक सवाल किया गया था। मैं भी आप लोगों से कहना चाहूंगा कि मेरा वीडियो देखने के बाद आप लोग भी लाइक और कमेंट जरूर करें ताकि मुझे यह पता चल सके कि मेरी वीडियो आप लोगों के लिए कितना लाभदायक सिद्ध हो रहा है और मेरी वीडियो आप लोगों को कैसी लग रही है। तो आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग जो है लाइक और कमेंट जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो उन व्यूअर्स का जो क्वेश्चन था वो था विद्युत चुंबकीय तरंग क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग क्या है? तो कल पिछले वाले वीडियो को आप लोगों ने देखा होगा। तो कल मैंने आपको बताया था कि प्रकाश की प्रकृति के बारे में, बताया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो यही विद्युत चुंबकीय तरंग। तो यहां सवाल आया कि विद्युत चुंबकीय तरंग क्या है? तो मैं बता देना चाहता हूं कि विद्युत चुंबकीय तरंग वे तरंगे जिन्हें संचरित होने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। यानी वे तरंगे जिन्हें संचरित होने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है उन्हें विद्युत चुंबकीय तरंग कहा जाता है। वे तरंगे जिन्हें संचरित होने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है उन्हें विद्युत चुंबकीय तरंग कहा जाता है। जानकारी के लिए मैं आप लोगों को यह भी बता देता हूं कि उन्हें विद्युत यानी कि वे तरंगे जिन्हें संचरित होने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है उन्हें विद्युत चुंबकीय तरंग कहा जाता है। और ये तरंगे निर्वात में भी संचरित हो सकती है। ये तरंगे निर्वात मतलब जहां हवा नहीं हो, ठीक है। तो ये तरंगे जो है निर्वात में भी संचरित हो सकती है और ये तरंगे निर्वात में भी संचरित हो सकती है। ठीक है। तो ये तरंगे जो है निर्वात में भी संचरित हो सकती है और ये तरंगे जो है चुंबकीय एवं विद्युत क्षेत्रों के दोलन, है ना, चुंबकीय क्षेत्र
एवं विद्युत क्षेत्र के दोलन से उत्पन्न होता है। यह जो तरंग है, विद्युत चुंबकीय तरंग है, यह जो है चुंबकीय क्षेत्र और विद्युतीय क्षेत्र के दोलन से उत्पन्न होता है ना। यानी चुंबकीय क्षेत्र, यह जो है विद्युत क्षेत्र, ये विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र के दोलन से, ठीक है ना, ये विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र के दोलन से उत्पन्न होने वाली अनुप्रस्थ तरंगे हैं, अनुप्रस्थ तरंगे हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि ये जो विद्युत चुंबकीय तरंग है, ये जो तरंगे हैं, ये विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र के दोलन से उत्पन्न होती है और ये अनुप्रस्थ तरंगे होती है। जैसे एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं प्रकाश तरंग, प्रकाश तरंग है। और आप लोग जानते होंगे कि उष्मीय विकिरण एक्स रे यानी एक्स किरण, उसके बाद रेडियो तरंग है, रेडियो तरंग। तो ध्यान दीजिएगा कि प्रकाश तरंग है, उष्मीय विकिरण, एक्स किरण, रेडियो तरंगे, ये सब ऐसे तरंगे हैं जिन्हें संचरित होने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, जिन्हें संचरित होने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये था आपका उन व्यूअर्स का सवाल जिन्होंने कहा था कि विद्युत चुंबकीय तरंग क्या है। मैंने इसको सॉल्व कर दिया। कल आप लोग जो है कमेंट करके बताइएगा कि कहां तक ये आप लोगों के लिए लाभदायक सिद्ध है। तो आगे हम लोग चलते हैं। तो चलिए, आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो टॉपिक है प्रतिबिंब। इमेज। प्रतिबिंब यानी इमेज, किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनना, वही प्रतिबिंब है ये। तो सबसे पहला आ जाता है कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं। प्रतिबिंब किसे कहते हैं, ये क्या है, ठीक है ना। तो प्रतिबिंब किसे कहते हैं, कहता है किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें, किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद, किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर संचरित होता हुआ प्रतीत होता है या अपसरित होता हुआ प्रतीत होता है। किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस वस्तु पर या बिंदु पर संचरित होता हुआ प्रतीत होता है या अपसरित होता हुआ प्रतीत होता है, उस बिंदु को उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। उस बिंदु को उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन
या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर संसरित यानी कन्वर्ज CONVERGE कन्वर्ज या डाइवर्ज यानी अपसरित DIVERGE डाइवर्ज अपसरित होता हुआ प्रतीत होता है उस बिंदु को उस वस्तु का प्रतिबिंब कहा जाता है। ठीक है, कहता है किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर संसरित यानी कन्वर्ज या अपसरित यानी डाइवर्ज होता हुआ प्रतीत होता है, उस बिंदु को उस वस्तु का प्रतिबिंब कहा जाता है। ठीक है, तो अब प्रतिबिंब जो है ये दो प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब के प्रकार, टाइप्स ऑफ इमेज, ठीक है ना, टाइप्स ऑफ इमेज। तो प्रतिबिंब जो है वो दो प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है वास्तविक प्रतिबिंब यानी रियल इमेज और दूसरा काल्पनिक प्रतिबिंब वर्चुअल इमेज। तो प्रतिबिंब के प्रकार में प्रतिबिंब जो है दो प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब कितने प्रकार के? दो प्रकार के। तो पहला वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा काल्पनिक प्रतिबिंब। ओके, तो अब जो है हम लोग सबसे पहले देखेंगे वास्तविक प्रतिबिंब को। तो चलिए, अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है वास्तविक प्रतिबिंब। तो देखते हैं वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहा जाता है। वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहा जाता है? तो कहा जाता है कि जब किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें जब किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद उस बिंदु से संसरित कन्वर्ज होता हुआ प्रतीत हो
तो उसे उस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। तो कहता है जब किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद उस बिंदु से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु से संसरित अपवर्तन के बाद जिस बिंदु से संसरित होता हुआ प्रतीत होता है, यानी जब किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु से संसरित होता हुआ प्रतीत होता है, तो उसे उस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। तो उसे उस वस्तु का वास्तविक यानी रियल इमेज कहते हैं। यह प्रतिबिंब वास्तविक कटौन, यह प्रतिबिंब वास्तविक कटौन से बनता है। यह प्रतिबिंब वास्तविक कटौन से बनता है। तो बोलचाल की भाषा में हम यह भी कह देते हैं, बोलचाल की भाषा में हम लोग यह भी यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब का यह भी परिभाषा दे देते हैं कि वास्तविक कटौन से बने हुए प्रतिबिंब को, वास्तविक कटौन से बने हुए प्रतिबिंब को जो है वास्तविक प्रतिबिंब कहा जाता है। तो वैसे जो है इसका जो सटीक परिभाषा है वो ये है कि जब किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु से संसरित होता हुआ प्रतीत होता है, उसे उस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और यह प्रतिबिंब जो है वास्तविक कटान से बनता है। यह प्रतिबिंब जो है वास्तविक कटान से बनता है और यह प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। ये मेन पॉइंट है, ठीक है ना। यह प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। यानी कि एग्जामिनेशन में ऑब्जेक्टिव में यह पूछा भी जाता है कि कौन सा प्रतिबिंब जो है उल्टा होता है या वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है, उल्टा होता है या सीधा होता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है। ओके, अब जो है इस वास्तविक प्रतिबिंब को हम एक फिगर के द्वारा जो है देखेंगे कि कैसे जो है वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो चलिए आप यहां देख सकते हैं कि इस बिंदु वस्तु से जो है प्रकाश की किरणें वो संसरित होता हुआ इस दर्पण, ये एक दर्पण है जिसे अवतल दर्पण कहा गया। यहां से जो है बिंदु वस्तु है, ये इस बिंदु वस्तु से जो है प्रकाश की किरणें संसरित होता हुआ इस दर्पण पे आपतित हो रही है। और जब इस दर्पण से ये परावर्तित होती है, जब इस दर्पण से ये परावर्तित होती है तो संसरित होता हुआ एक बिंदु पर मिल जाती है। ठीक है, एक बिंदु पर आकर के मिल जाती है। प्रतिबिंब का दूसरा प्रकार जो है कि काल्पनिक प्रतिबिंब। काल्पनिक प्रतिबिंब, वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज। तो देखिए कि अब हमारा अगला टॉपिक है काल्पनिक प्रतिबिंब। यानी जब किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद, परावर्तन या अपवर्तन के बाद
एक बिंदु से अपसरित डाइवर्ज DIVER होता हुआ प्रतीत हो तो उस बिंदु को उस वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, कहता है जब किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद एक बिंदु से अपसरित होता हुआ, अभी इससे पहले मैंने आपको संसरित और अपसरित बताया था, अपसरित होता हुआ प्रतीत हो तो उस बिंदु को उस वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, तो उस बिंदु को उस वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं, या इस काल्पनिक प्रतिबिंब को आभासी प्रतिबिंब भी कहा जाता है। ठीक है, काल्पनिक प्रतिबिंब को आभासी प्रतिबिंब भी कहा जाता है। ठीक है ना, इसे आभासी प्रतिबिंब भी कहा जाता है। अर्थात, या इसे कह भी सकते हैं, अर्थात यह प्रतिबिंब जो है काल्पनिक कटान से बनता है। यह प्रतिबिंब काल्पनिक कटान से बनता है तथा यह हमेशा सीधा होता है। ठीक है, तो कहता है काल्पनिक प्रतिबिंब को जो है आभासी प्रतिबिंब भी कहा जाता है। काल्पनिक प्रतिबिंब को आभासी प्रतिबिंब भी कहा जाता है। यह प्रतिबिंब जो है हमेशा काल्पनिक कटान से बनता है। यह प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक कटान से बनता है तथा यह हमेशा सीधा होता है। यह प्रतिबिंब जो है हमेशा सीधा बनता है। ठीक है, तो काल्पनिक प्रतिबिंब को हम आभासी प्रतिबिंब भी कहते हैं। यह प्रतिबिंब काल्पनिक कटान से बनता है और यह हमेशा सीधा बनता है। इसे हम लोग जो है एक, जैसे वास्तविक प्रतिबिंब को एक फिगर के द्वारा हम लोगों ने देखा, ठीक उसी प्रकार से काल्पनिक प्रतिबिंब को भी हम लोग जो है एक फिगर के द्वारा देखते हैं। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग कि यहां जो है मैंने एक फिगर बनाया है जिसमें आपको ए बी वस्तु दिखाई दे रहा है और ये जो है आपका समतल दर्पण है। समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा काल्पनिक बनता है। ये चीज याद रखना है कि समतल दर्पण, आप लोग घरों में जो ऐनक या दर्पण आईना जो यूज करते हैं उसी को समतल दर्पण कहा जाता है। तो उस दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है, चाहे किसी भी वस्तु का बनता हो, वह प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है और वो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। ठीक है, तो वो प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक होता है। तो यहाँ जो है एक समतल दर्पण लिया गया है। ठीक है, तो इस समतल दर्पण के नीचे जो है एक वस्तु रखी गई है। इस समतल दर्पण के नीचे एक वस्तु रखी गई है। इस वस्तु से प्रकाश की किरणें जो है, इस बिंदु वस्तु से प्रकाश की किरणें निकलकर समतल दर्पण के परावर्तक सतह पर आपतित हो रही है और
आपतित होने के बाद यह प्रकाश की किरणें इधर बारी बारी से जहां से वो टकराकर ये परावर्तित हो रही है, परावर्तक सतह से टकराकर यह परावर्तित होती है और हमारे नेत्रों तक आ रही है। और तो यहां जब इस वस्तु का प्रतिबिंब जब हम यहां से देखते हैं, है ना, जिधर से प्रकाश की किरणें परावर्तित होगी तो हम वहीं जो है वहीं से हम किसी भी वस्तु को देख सकते हैं। जहां से प्रकाश की किरणें परावर्तित होगी वहीं से हमें कोई वस्तु दिखाई दे सकता है। तो जब यहां से, है ना, इस वस्तु को देखने की कोशिश की जाती है तो इस वस्तु का प्रतिबिंब जो है वो हमें यहां नजर आता है। ठीक है, इस वस्तु का प्रतिबिंब जो है यहां नजर आता है, क्योंकि यहां से यह प्रकाश की किरणें इस वस्तु से यहां से जो है अपसरित होता हुआ, ठीक है, इस बिंदु से, इस बिंदु का, ठीक है, इस बिंदु का प्रतिबिंब जो है यहां बनता है दर्पण के अंदर। ठीक है, दर्पण के अंदर बनता है। इस बिंदु का प्रतिबिंब जो है यहां बनता है और इस बिंदु जब देखा जाता है तो लगता है कि इस बिंदु से यह सारी प्रकाश की किरणें क्या हो रही है, अपसरित होती हुई आ रही है, अपसरित होती हुई आ रही है। तो ये था आपका प्रतिबिंब के प्रकार। अब जो है दोनों में डिफरेंस, है ना, काल्पनिक प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब में अंतर को हम लोग देखेंगे, है ना। डिफरेंस बिटवीन रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज, डिफरेंस बिटवीन रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। तो अब इसी परिभाषा से जो है, ठीक है ना, वास्तविक प्रतिबिंब के परिभाषा से और काल्पनिक प्रतिबिंब के परिभाषा से ही हम जो है इसका डिफरेंस निकालते हैं, इन दोनों के बीच अंतर को निकालते हैं। तो सबसे पहले ध्यान देते जाइएगा, मैं बोलते जा रहा हूं कि पहला काल्पनिक प्रतिबिंब, आप लोगों ने उसके डिफिनेशन में देखा कि काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक कटान से बनता है। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक कटान से बनता है और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक कटान से बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक कटान से बनता है और काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक कटान से बनता है। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक कटान से बनता है और काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक कटान से बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है और काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। यहां देख सकते हैं आप, ये वस्तु रखी गई है और ये इसका ये प्रतिबिंब है, तो ये सीधा है। ठीक है, ये वस्तु उल्टा है और ये सीधा है, तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर, किसी भी पर्दे पर, है ना, किसी भी पर्दे पर उसका इमेज, है ना, प्रतिबिंब को उतारा जा सकता है और काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है, काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा जो है दर्पण के सामने बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के सामने बनता है और काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे बनता है। क्लियर है, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के सामने बनता है और काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे बनता है। क्लियर। अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट होगा वो पॉइंट होगा विपरिवर्तन एवं पार्श्व विपरिवर्तन, विपरिवर्तन एवं पार्श्व विपरिवर्तन। इस पॉइंट को हम लोग अब हम अपने अगले वीडियो में देखेंगे। इससे पहले मैं आप लोगों से एक बात कह देना चाहता हूं कि प्लीज मेरी वीडियो देखने के बाद लाइक और कमेंट अवश्य कर दें और कमेंट करके हमें यह बताएं कि हमारी वीडियो आप लोगों को कैसी लग रही है, हमारा वीडियो का एक्सपीरियंस कैसा है, ताकि हम और अपने आप को यानी कि हम जो है और बेहतर तरीके से आप लोगों को सारा चीज पढ़ाने का, बताने का कार्य कर सकें।
तो हमें आप लोगों के लाइक और कमेंट का इंतजार रहेगा। और हाँ, हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं